नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, धूप भी आज तेज़ खिली है और इससे उम्मीद एक बनी है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज से भी सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बाकी मैदानी क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का वैसे तो पूर्वानुमान है। जिस तरह की धूप खिली है तो उसे लग भी रहा है कि आज मौसम साफ रहेगा। लेकिन पिछले 12 दिनों से सोलन सहित पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का एक दौर चला हुआ था। ओलावृष्टि भी इस दौरान हुई है। फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ, चाहे नकदी फसलों की बात करें या फिर सेब या अन्य स्टोन फ्रूट की, बहुत अधिक नुकसान। जहां जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, तेज़ हवाएं भी चली, आंधी तूफान चलने की वजह से भी काफ़ी नुकसान प्रदेश में हुआ है। लेकिन अब मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में वैसे मौसम साफ रहेगा। पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय हो रहा है लेकिन उसका उतना ज़्यादा प्रभाव या फिर हम ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर भी बारिश की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में जरूर बनी हुई है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि मौसम साफ रहने की संभावना है और धूप खिलेगी तो तेज़ तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यदि हम विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी था तो उसकी वजह से तापमान सामान्य से कम अभी तक प्रदेश में चला हुआ है। सामान्य से कम तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और मई के महीने में इस तरह का तापमान कम ही देखने को मिला कई वर्षों बाद, क्योंकि वर्ष 2023 में भी कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा था। मई के उस दौरान भी तापमान में काफ़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली थी। वर्ष 2023 की बात की जाए तो मई का महीना था और शिमला में जिस तरह से तापमान में गिरावट उस दौरान देखी गई थी तो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड उस दौरान टूटा था। तो सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नरेश भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, पृथ्वीराज वशिष्ठ जी भी जुड़े हैं, रिक्की वासुदेवा जी भी जुड़े हैं। और लगातार प्रदेश में बारिश का एक दौर चला हुआ था और अभी फ़िलहाल मौसम विभाग के अनुसार जो पिछले दिनों मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि 13 से 16 के बीच में पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और इस दौरान बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मौसम ज़्यादातर हिस्सों में साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। सोलन में भी आज धूप खिली है और जिस तरह से अप्रैल के महीने में सोलन के में देखने में मिल रहा था कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, बीच बीच में बारिश का दौर भी उस दौरान चलता रहा। लेकिन जब भी धूप खिली तो तापमान में बढ़ोतरी ही देखने को मिली। लेकिन मई के महीने में ऐसा देखने को नहीं मिला। लगातार यदि दिन के समय धूप है तो रात को बारिश हो रही है और उससे तापमान में एकदम गिरावट हो रही है। लेकिन आज कल भी सोलन में तो मौसम साफ था, हालांकि परसों रात को सोलन में जमकर मेघ बरसे थे। लेकिन आज भी आप तस्वीरें देखें कि आसमान पूरी तरह से साफ है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में कुछ इसी तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। और नाव में भी आज मौसम साफ है। लक्ष्मी शर्मा जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है और दर्शकों के लगातार मौसम की अपडेट उनके क्षेत्रों की हमें मिलती रहती है कि किस तरह का मौसम है। जब बारिश होती है तो उसके बारे में भी दर्शकों के माध्यम से हमें सूचना मिल जाती है कि आज बारिश हो रही है। और आप तस्वीरें देखें NH5 की, पर्यटकों की गाड़ी शिमला की ओर जा रही है, क्योंकि शिमला में यदि हम बात करें तापमान की तो तापमान इस वक्त काफ़ी, वहाँ का शिमला का जो तापमान है वो 25.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और पिछले काफ़ी दिनों से तापमान सोलन का, शिमला का 25 डिग्री या इससे ही नीचे है। बाकी अन्य जहाँ मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर धूप इस वक्त खिल रही तो वहाँ पर तापमान में
लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। चाहे सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर का तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऊना का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया धीरे धीरे, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी है। और आने वाले दिनों में यदि धूप खिलेगी, जिस तरह का मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग का मानना है कि 16 तक का मौसम साफ रहेगा, तो तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और क्योंकि मई के महीने में अभी ठंड का ही एहसास हुआ है, लेकिन लग रहा है कि आने वाले दिन जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि मौसम आने वाले दिनों में साफ रहेगा, तो गर्मी भी अपना रंग जरूर दिखाएगी। किरण जी हमारे साथ जुड़े, चिंता देवी जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। और नीलम कुमारी जी हमारे साथ पालमपुर में भी धूप है और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है। पश्चिम विक्षोभ का असर जो 13 यानी आज से सक्रिय हुआ, तो उसका असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि बारिश हो ही जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि बारिश ना हो, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और लगातार बारिश से अब लोग भी परेशान हो चुके हैं। स्थितियां ये होगी है कि बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ देखने को मिलती थी, गाद देखने को मिलती थी, और गर्मियों में ही गाद नदियों में आनी शुरू हो गई है। और उसके कारण सोलन शहर में जल संकट गहरा गया है, क्योंकि गिरी नदी में, अश्विनी नदी में, क्योंकि परसों रात को शिमला और सोलन जिला के कई क्षेत्रों में जो मेघ बरसे हैं, तो उसके कारण गिरी नदी में गाद आ गई है और उसके कारण पानी की आपूर्ति सोलन में कल प्रभावित रही कई क्षेत्रों में। और पानी की बचत को लेकर नगर निगम द्वारा लोगों से अपील भी की गई है, क्योंकि गाद की वजह से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हो गई है। और हैरानी इस बात की है कि पर्कुलेशन वेल भी वहां पर बनाए गए हैं जल शक्ति विभाग द्वारा, लेकिन उनका क्या फ़ायदा है वो अभी तक लोगों की समझ में नहीं आया। क्योंकि जब गाद की स्थिति नदी में होती है तो वहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है, लेकिन संकट सोलन में बरकरार है। तो इस तरह की स्थितियाँ भी मौसम के कारण, जो मौसम में इस बार परिवर्तन देखने को मिला विशेषकर मई के महीने में, उसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ सोलन में देखने को मिली है। कई क्षेत्रों में तो गर्मियों के दिनों में पानी का संकट जल स्रोतों के सूखने के कारण होता है, लेकिन सोलन में पानी का संकट नदी में गाद आने के कारण हुआ है। और बरसात के दिनों में भी इसी तरह का स्थिति सोलन में बनी रहती है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उम्मीद आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहने की है, निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो विशेषकर। हालांकि मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का मानना है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो तो उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा जो संभावना है वो इस तरह की है कि मौसम अब आने वाले 4-5 दिनों तक साफ रहेगा। और उगम राम शर्मा जी भी हमारे जानकारी दे रहे हैं कि करसोग में भी मौसम साफ है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीग, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पट्टा बरौरी, हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ। धूप आज खिली हुई है और धूप खिली है तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोलन सब्जी मंडी हो या अन्य मंडियां हो, लहसुन की जो आपूर्ति हो बढ़ेगी, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से किसान अपने खेतों में जाने में भी असमर्थ है, क्योंकि जो फसलें तैयार हुई है और उसे निकालना थोड़ा सा निकाल नहीं पा रहे थे। यदि हम लहसुन की बात करें, जखड़ू में भी मौसम साफ है। सुमित्रा जी की तरफ से जानकारी आई है। शरणजीत सिंह जी भी जुड़े हैं और ठाकुर गंगे राम जी बता रहे हैं कि बिजली महादेव भी मौसम साफ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज थोड़ी सी बारिश को लेकर राहत की खबर हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मौसम साफ रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ अब प्रदेश में सक्रिय हो रहा, तो उसका प्रभाव केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक आधी जगह पर होगा तो शायद बारिश हो जाए, लेकिन 16 अप्रैल तक कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े। थोड़ा हम भी आज मौसम की अपडेट देने में लेट हो गए और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। शराफत अली जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना।